फ्रेंड्स, 8वीं कक्षा में हम 14वां चैप्टर पढ़ रहे हैं गुणनखंड वाला। उसमें 14.1 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो गई थी। उसमें 3 ही सवाल थे। उसमें हमने सारवा गुणनखंड सीखा था, दूसरा हमने गुणनखंड करना सीखा था 2 पदों के, और फिर 2 से अधिक पदों के गुणनखंड भी हमने सीख लिया था। आज हम 14.2 प्रश्नावली देख रहे हैं गुणनखंड वाली। तो 14.2 प्रश्नावली में है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे देखो अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहले आप लोग 2-3 सर्व समीका लिख लीजिए। ये सर्व समीका हमें लगानी है। तो सबसे पहली सर्व समीकाएं ये आप लोग नोट करोगे। सर्व समीकाएं, पहली हमारे पास सर्व समीका है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर। उसके बाद में दूसरी सर्व समीका हमारे पास है वो है a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस का b स्क्वायर। और तीसरी सर्व समीका हमारे पास है a² - b स्क्वायर बराबर a + b और a - b। इस तरह से आपको इन सर्व समीकाओं का विशेष ध्यान रखना है। एक सर्व समीका और है वो भी लिख लीजिए, ये भी हमारे काम की। x + a और x + b बराबर है x² + x × a + b प्लस a × b। ये चारों सर्व समीकाएं आपको याद करनी है, हमारे इस गुणनखंड वाली प्रणाली में काम में आएगी। तो 14.2 का हम पहला सवाल देखेंगे। यदि सर्व समीका लग रही है तो आप सर्व समीका का प्रयोग करें। जैसे देखते हैं 14.1 में पहला सवाल देखिए। पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहले का पहला है यहाँ पे a² + 8a + 16। अब यहां से हम देखते हैं तो ये 3 पदों का है। सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। तो यहाँ पे कॉमन का मतलब सारवा गुणनखंड देखना है। तो सारवा गुणनखंड देखेंगे, a यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तीसरे पद में नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा है। 2-2 के समूह भी हम अब की बार नहीं बना सकते। तो हमारा विचार जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा सर्व समीका पर। सर्व समीका में देखते हैं तो यहाँ से हल लगाओ। पहले एक बार चेक कर लेना। यहाँ से हम देखते हैं तो a² है, इसका हम वर्ग स्क्वायर में लेंगे इसको, तो a का स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए एक बार। और यहाँ पे प्लस 16 है तो 4 का स्क्वायर, यानी पहले और अंतिम पद को आप लोग स्क्वायर में ले लें। तो यहाँ पे a² और प्लस का 4a²। अब आप लोग इसको भूल जाइए, निशान यहाँ पे जो भी है वो लगाइए। प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस हो तो माइनस लगाइए। और 2 गुणा लगा के प्रथम पद और अंतिम पद, यानी प्रथम पद a था और गुणा अंतिम पद 4 था, इनका गुणनफल बीच वाला पद आना चाहिए, तब सर्व समीका लगेगी। तो यहाँ पे इनका गुणनखंड करके देखते हैं तो 4 दूनी 8a, इसका मतलब यहाँ सर्व समीका लग रही है। अब यहाँ पे आप सर्व समीका लिखोगे, सर्व समीका। तो सर्व समीका a² + 2ab + b स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास a का मान है a, देखो यहाँ पे a² है तो a² a का मान a ही है, प्लस 2 गुणा a का मान a ही है, b का मान यहाँ पे 4 है। तो आप लोगों को लिखना है a² प्लस 2 गुणा a गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। यानी a का मान a है और प्लस लगा के b का मान यहाँ पे 4 है, इसका होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए जो माइनस का है उसको और देखिए। एक प्लस का देख लिया है, अब एक माइनस का और देखें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, p² - 10p और प्लस के 25।
सर्वप्रथम आप यहाँ से कॉमन देखोगे तो कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि पी सभी में मौजूद नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा हल लगा के। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे पी का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर में ले लो इसको, और यहाँ जो भी निशान है वो लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए एक बार, यहाँ पे प्लस का लगा के 5 का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे हम 2 गुना लगाएंगे, 2 गुना लगा के प्रथम और अंतिम पद, तो p गुना 5 हो जाएगा, और इनको गुना करके देखेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 और p माइनस के 10 p बीच वाला मिलेगा। उसके बाद में हम सर्वसमीका डालेंगे, यहाँ पे सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको उत्तर केवल यही देना है, तो यहाँ पे a का मान हमारे पास ये होगा, b का मान ये होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को उत्तर लिखना है, तो a का मान p है, माइनस लगा के b का मान 5, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से ये 14.2 का पहला सवाल करना है। अब इसमें चौथा सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए। चार नंबर का सवाल देखते हैं। 49 वाई स्क्वायर प्लस का 84 वाई जेड प्लस का 36 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमन देखते हैं, तो 49, 84 और 36 में हम कॉमन देखते हैं। 49 में एक तो 1 का जाता है, एक 7 का जाता है, एक 49 का जाता है। 7 का भाग इसमें भी जाता है, 7 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसका मतलब यहाँ कॉमन नहीं आएगा। कॉमन यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, वाई इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से हम हल लगा के और इसको स्क्वायर में लेते हैं, तो 49 वाई स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर में तो 7 वाई का होल स्क्वायर। निशान यहाँ जो भी है वो लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। उसके बाद में अंतिम पद है उसको स्क्वायर में ले लेंगे, तो प्लस के 6 जेड इसका होल स्क्वायर, 6 जेड इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में 2 गुना लगा के ए और बी यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद को ले लेंगे, तो 7 वाई गुणा 6 जेड। और यहाँ से इसको गुणा करके देखते हैं, तो ये बीच वाला आना चाहिए, तब भी सर्वसमीका लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो 7 को 42, 42 को 2 से गुणा कर 84 वाई जेड, ये रहा सर्वसमीका लग रही है। तो आप यहाँ पे सर्वसमीका लिखेंगे। सर्वसमीका लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास ए का मान है 7 वाई और बी का मान है 6 जेड। जो पहला और अंतिम पद है उसको स्क्वायर में लिया था, वही होते हैं ए और बी के मान। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 7 वाई, निशान ये लगेगा प्लस का, और 6 जेड इसका होल स्क्वायर। इस तरह से आपको ये चौथा सवाल करना है। अंतिम, पहले छठा देखिए, अंतिम बात में देखते हैं। सवाल नंबर 6 को देखिए। अब 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो कॉमन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 11 का भाग जाता है, 1 का जाता है, तो 11 का भाग इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, और बी सभी में मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम हल लगा के लिखेंगे 121 को हम स्क्वायर में लेंगे तो 11 का स्क्वायर, और बी को भी साथ में लेंगे तो 11 बी का होल स्क्वायर। निशान ये लगा देंगे माइनस का, और इसका लेंगे हम प्लस के 4 सी का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ से 2 गुना लगा देंगे और प्रथम और अंतिम पद को गुणा करवा देंगे, तो 11 बी गुणा 4 सी। यहाँ से इसको गुणा करके देखते हैं, तो 11 दूनी 22, 22 चौक 88, माइनस के 88 बी और सी, ये रहा माइनस का 88 बी सी। सर्वसमीका अब लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस का निशान है यहाँ पे, तो 2ab और प्लस का बी स्क्वायर बराबर a
माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम उत्तर देंगे तो ए का मान हमारे पास 11b है, माइनस लगा के बी का मान है 4c, होल स्क्वायर लगाएंगे, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद एक अंतिम सवाल है, तो अंतिम सवाल देखिए, पहले का अंतिम सवाल 10वां सवाल। दसवां सवाल है हमारे पास ए की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ए देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, तो हम स्क्वायर में लेंगे इसको। ए की घात 4 को स्क्वायर में लेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद में बी की घात 4 को लेंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना लगा के यहाँ इस ब्रैकेट में जो भी आया है वो ए स्क्वायर गुना इस ब्रैकेट में आया है बी स्क्वायर, यहाँ से हम गुना करके देंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आया जो बीच में है हमारे पास। इसका मतलब सर्व समीकरण लग रही है, सर्व समीकरण लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद में हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान a स्क्वायर है, निशान प्लस का लगाना है बीच में, बी का मान यहाँ पे बी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा पहला सवाल होगा, तो आप सर्व समीकरणों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं, गुणनखंड कीजिए। और दूसरे सवाल में हमारे पास सर्व समीकरण चेंज हो जाएगी, तो देखते हैं अभी क्या चेंज होता है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे में गुणनखंड करना है। पहला सवाल 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इस तरह से। अब इसमें ये 3 पदों का तो है नहीं, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण नहीं लगी। उसके बाद में सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे, तो 4 और 9 में से कॉमन नहीं आ रहा है, पी भी यहाँ पे दोनों में नहीं है, तो कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो हमारे पास सर्व समीकरण बचती है माइनस 2 पद हो और बीच में माइनस का निशान आ जाए, तो आप लोग दोनों को स्क्वायर में ले लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको स्क्वायर में लेंगे तो 2p का होल स्क्वायर माइनस लगा के 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर में लेकर हम सर्व समीकरण लगा देंगे। सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2p है, इसका स्क्वायर है, माइनस बी है 3q इसका स्क्वायर है, बराबर a प्लस बी, यानी कि प्रथम पद में दूसरा पद एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 2p प्लस 3q कर दो एक बार, 2p प्लस 3q, और दूसरे में कर दो 2p माइनस 3q। इस तरह से प्लस माइनस की सर्व समीकरण हो जाएगी। ये सर्व समीकरण हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको विशेष तौर से याद रखें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर हम देखते हैं तीसरा सवाल। सवाल नंबर 3 देखिए यहाँ पे, तीसरा सवाल 49x स्क्वायर माइनस 36, दोनों को हम स्क्वायर में लेंगे तो ये 7x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 36 का स्क्वायर में लेंगे तो 6 का स्क्वायर। यहाँ पे हम सर्व समीकरण लगाएंगे। सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का मान हमारे पास 7x है, तो 7x का होल स्क्वायर
-6 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों पदों को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। 7x + 6, एक बार घटाना है तो माइनस लगा दो। ये इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है 5वां सवाल। देखिए अब देखिए अपना सवाल। पांचवा देखिए, पांचवा बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरे का 5वां, L + M का होल स्क्वायर और माइनस लगा के L - M का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमें पहले से इसमें होल स्क्वायर करके दिया है। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो इसको देखिए, ये a का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस लगा के ये b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हल लगा के सीधा सर्व समीकरण लिखोगे आप, सर्व समीकरण, यानी कि a² - b² बराबर a + b और a - b। अब यहाँ पे a का मान हमारे पास ये पूरा रहेगा, ये पूरा ब्रैकेट L + M। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो उत्तर देंगे तो a लिखो L + M, प्लस लगा के b का मान लिखेंगे L - M। इनको आप ब्रैकेट में रखें और फिर आप लोग बड़ा कोष्टक लगा दें। दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे a का मान है L + M माइनस L - M। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कोष्टक खोलेंगे तो L + M, प्लस का निशान है ऐसा कैसा, कोई चेंज नहीं हुआ, L - M। और इधर हमारे पास L + M है, माइनस का निशान है तो माइनस इन दोनों से गुणा होगा तो माइनस का L हो जाएगा, प्लस का M हो जाएगा, निशान चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में L देखो, यहाँ पे L एक ये रहा, एक या 2 L हो गए, M से M कैंसिल हो गया, एक प्लस का है, एक माइनस का है, गुणा इस ब्रैकेट को हमने हल किया तो 2 L आया, बीच में ये गुणा हो रहे हैं तो गुणा का निशान लगाइए। L से देखो L कैंसिल हो गया, M एक ये रहा, एक ये प्लस के 2 M, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 LM, 4 LM। ये इसका आंसर आएगा। सबसे अच्छा सवाल है, इसको नोट करें। उसके बाद में एक 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल भी ऐसा ही है। देखिए दूसरे का 8वां सवाल। आठवें सवाल को देखते हैं तो हमारे पास है 25a² माइनस का 4b² प्लस का 28bc और माइनस का 49c²। बहुत अच्छा सवाल है। हम यहाँ पे सर्व समीकरण देखते हैं तो इन तीन पदों से एक सर्व समीकरण बन जाएगी, जो हमारे पहले सवाल में आई थी, a² - 2ab + b²। तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार। 25a², उसके बाद में माइनस, यहां से सर्व समीकरण नहीं बनेगी, एक मिनट, इन तीनों से बनेगी सर्व समीकरण, आगे वाले तीन पदों से। तो यहां से हम पहले कॉमन लेंगे, 25a² माइनस लगा के माइनस, यहां से हम निशान माइनस का कॉमन ले लेते हैं और फिर माइनस का भाग इनमें देंगे तो सबके निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस के 4b² है, माइनस का भाग इसमें देंगे, -1 है ये, वैसे
एक का भाग इसमें देंगे तो माइनस के 28 BC हो जाएंगे और ये प्लस के 49 C स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सर्व समीका लग रही है, वो लगाएंगे पहले। 25A स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ध्यान देना अच्छी तरह से, इसको स्क्वायर में लेंगे तो 2B का होल स्क्वायर, माइनस का निशान लगा के अंतिम का लेंगे तो प्लस का 7C इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 गुना लगा के A और B यानी अंतिम और प्रथम हो जाएगा तो 2B गुना 7C। अब यहाँ से इसको गुणा करके देखना एक बार, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, माइनस के 28 B और C ये बीच में रहा। तो यहाँ पे एक सर्व समीका लगाएंगे हम, 25A स्क्वायर माइनस, इसको लेंगे तो 2B माइनस 7C का होल स्क्वायर। ये सर्व समीका आप यहाँ ब्रैकेट में डाल देना, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर, इस तरह से। और इस सर्व समीका की सहायता से हमने इसको हल किया तो ये आया। अब इसको दूसरी सर्व समीका मिलेंगे हम, तो 25A स्क्वायर है, इसको 5A का होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2B माइनस 7C का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वो सर्व समीका बनेगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर, यहाँ पे वो सर्व समीका डालेंगे हम, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B और A माइनस B, ये सर्व समीका बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे एक बात जोड़ देंगे तो 5A प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस 7C। प्लस हो तो आप ऐसा कैसे लिख दो, लेकिन माइनस हो तो देखो क्या करना है, 5A माइनस आ गया तो आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, इसको यहाँ ब्रैकेट में रहना है, इसको बड़ा कोष्टक में ले लो और ये उत्तर आ जाएगा 5A प्लस 2B माइनस 7C। इसको खोलेंगे तो 5A माइनस 2B प्लस का 7C, ये इसके आंसर होंगे। इस तरह से ये सर्व समीका आपको यूज करनी है, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।